अंग्रेजी पाठशाला में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबको विनोद नंबियार का प्यार भरा नमस्कार। पिछली बार मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। इस बार मैं आपको सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? जो हमने बोला कि अभी जो चल रहा है वो बातें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, और जो हम बात करते हैं बीती हुई बात यानी पास्ट में जो चल रहा था वो होता है सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना ये है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इजार लगा के जो आप आईएनजी लगाते हो, वो आप पास्ट में एम इजार नहीं लगा सकते हो। आईएनजी जरूर लगाना है, लेकिन पास्ट में आपको वॉज और वर लगाना है। अब वॉज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है, ये आसान है समझना। आई के साथ जो एम लगता है उसकी जगह पे वॉज लगता है, और ही शी इट के साथ जो इस लगता है उसके साथ भी पास्ट में वॉस लगता है। यानी एम, इस, ये दोनों शब्द जो है वो पास्ट में वॉस हो जाता है, राइट। तो जब वॉस बोलते हैं तो उसमें आई के साथ भी वॉस लगाते हैं, ही शी इट के साथ भी वॉस लगाते हैं। तो ये फर्क आपको समझना है। और हम जब प्लूरल या वी यू दे की बात करते हैं, हम प्रेजेंट में आर लगाते हैं। तो दे आर कमिंग, तो ये जब बात पास्ट की हो जाती है, दे आर कमिंग नहीं होता है, वो दे वर कमिंग होता है। यानी वो लोग आ रहे थे। दे आर कमिंग यानी वो लोग आ रहे हैं। तो दे आर कमिंग यस्टरडे नहीं होता है, दे वर कमिंग यस्टरडे होता है। वो लोग कल आ रहे थे, वो लोग कल आ रहे हैं नहीं होता है। तो ये फर्क अगर आप समझ जाए तो आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस तरह बनाते हैं उसी तरह सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस भी आप बनाना सीखोगे। चलो अब एक एक सेंटेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन सब बना के देखते हैं, राइट। अगर हमें बोलना है वो क्रिकेट खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। और अगर अपने को पूछना है क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट भी बोल सकते हो, वॉजेंट ही प्लेइंग क्रिकेट भी बोल सकते हो। मैंने हमेशा आपको बताया है कि वॉज और इस और आर और वर, ये सब शब्दों का अगर आप शॉर्ट फॉर्म लगाओगे तो क्वेश्चन में वो ज्यादा अच्छा लगता है और आपका इंग्लिश पॉलिश्ड भी लगता है सुनने में। तो इसके लिए आप इजेंट, वॉजेंट, आंट और वर्ंट बोलना प्रैक्टिस करो। आपका क्वेश्चंस अच्छी तरह निकलना शुरू होगा। अब अगर हमको बोलना है किसी के बारे में कि वो क्रिकेट खेल रहा था, हमने बोला ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट या वॉजेंट ही प्लेइंग क्रिकेट। ये पूरा मैंने आपको रिपीट करके बताया क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए। तो वॉज हमेशा पास्ट में लगता है, इस नहीं लगता है पास्ट में, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह हम वी यू देकर जिस सेंटेंस बनाते हैं उसमें भी हम आर नहीं लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट में हमने लगाया यू आर कमिंग, दे आर कमिंग, वी आर कमिंग। पास्ट में हो जाता है यू वर कमिंग, दे वर कमिंग, वी वर कमिंग। तो आर की जगह वर लगाते हैं। चलो हम जब सेंटेंसेस वर से बना के देखते हैं। जब हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट या दे वर्ंट प्लेइंग क्रिकेट। तो हमको पूछना है क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट। और वो क्या वो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सब जगह पर वॉस और वर लगाया। ही शी इट के साथ हमेशा वॉस लगा के आईएनजी लगाएंगे तो वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और वी यू दे और प्लूरल के साथ हम लोग वर लगा के हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब जरा सिंगुलर प्लूरल को देखते हैं। अनिल क्रिकेट खेल रहा था, तो अनिल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सुनील क्रिकेट खेल रहा था, सुनील वॉज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन सुनील और अनिल दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, तो सुनील एंड अनिल वर प्लेइंग क्रिकेट। वहां पर वॉस नहीं लगाना है। तो जहां पे आप वर लगाओगे वहां पे नेगेटिव में वंट हो जाता है, जहां पे आप वॉस लगाओगे वहां पे नेगेटिव में वॉजेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना यह है कि पास्ट में एम इस आर लगा के बात नहीं करना है।
जो मैं बहुत बरसों से लोगों को सुन रहा हूं। जब मैं उनको कुछ सेंटेंसेस देता हूं ट्रांसलेशन करने के लिए, वो लोग प्रेजेंट में जो शब्द लगाते हैं वही पास्ट में लगाते हैं। नहीं, पास्ट में आपको पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर्क का प्रयोग करना है, एम इज आर का प्रयोग नहीं करना है। चाहे आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, क्वेश्चंस बनाने हो या नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने हो, सब में सिर्फ वॉज और सिर्फ वर्क के साथ ही आपको आईएनजी लगाना है। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, आई, ही, शी, इट के साथ वॉस लगाएंगे सारे पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन में, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हमेशा हम वर लगाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे नेगेटिव क्वेश्चन हो। तो इसी के साथ मैं मानता हूं कि आप लोगों को आज थोड़ा बहुत पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है ये समझ में आया। लेकिन ये वीडियो देखने से या कोई भी वीडियो देखने से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए। वीडियोस आपका ज्ञान जरूर बढ़ाएगा, लेकिन जो वीडियोस आप देखोगे उसमें आपको समझना है कि उससे आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये सारी बातों के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप वीडियोस देख के नहीं कर पाओगे, आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम अंग्रेजी पाठशाला में यही सिखाते हैं लोगों को कि कैसे प्रैक्टिस करके आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। वीडियोस देखकर नहीं, वीडियोस देख के आपकी समझ जरूर बढ़ेगी, लेकिन दिमाग में बैठी हुई बात आपकी जबान पे अगर आना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो हम अंग्रेजी पाठशाला के क्लासेस में खूब प्रैक्टिस कराते हैं, जब तक आपकी जबान पे अच्छी तरह सेंटेंसेस नहीं आता है। तो इसी के साथ मैं आज की सभा समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू।